भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए ज्ञान का उपदेश देना आरंभ करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि यह शोक और मोह एक क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अज्ञानवश दुर्बलता दिखा रहा है और उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए।
वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन को है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए मृत्यु का भय निरर्थक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि किसी का वध वास्तव में आत्मा का वध नहीं है, बल्कि केवल शरीर का नाश होता है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व भाव अपनाने की शिक्षा देते हैं, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखा जाता है। यही योग कहलाता है। श्री कृष्ण बुद्धि योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति संसार के आकर्षणों और भयों से विचलित नहीं होता। वह इंद्रियों पर संयम रखता है और मन को आत्मा में स्थिर करता है। जो व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंततः वह पतन की ओर जाता है। संयम और विवेक से ही शांति प्राप्त होती है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ वही है जो मन की सभी कामनाओं का त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है। वह न सुख में हर्षित होता है और न दुख में विचलित। क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों का अनियंत्रित होना बुद्धि को हर लेता है, जबकि संयमित इंद्रियां मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाती है। इस प्रकार दूसरा अध्याय आत्मा के अमर स्वरूप, कर्म के सिद्धांत और स्थिर बुद्धि के महत्व को समझाता है। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार माना जाता है, क्योंकि इसमें जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और मोक्ष के मूल सिद्धांतों का गूढ़ और व्यावहारिक वर्णन किया गया है।